दुनिया के दो देशों में आए शक्तिशाली भूकंपों ने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात वेनेजुएला की, जहां गुरुवार सुबह कुछ ही सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए। इन झटकों ने राजधानी कराकस समेत कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद कई इमारतें ढह गईं, मकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा और कराकस एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। जगह जगह मलबे के ढेर लग गए हैं और राहत बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण आपदा में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का पहला झटका 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र कराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में जमीन से 13 किलोमीटर नीचे था। इसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका केंद्र मोरोन शहर के दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद प्यूर्टो रिको और वर्जिन द्वीप समूह के लिए सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से खुले स्थानों पर रहने और राहत कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। इस आपदा पर दुनिया भर के नेताओं ने दुख जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में मौतों की संख्या विनाशकारी हो सकती है और अमेरिका हर संभव मदद के लिए तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की हर संभव सहायता के लिए तैयार है। के बाद जापान के उत्तरी हिस्से में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके टोक्यो समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप आते ही लोग दहशत में घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि जापान में अब तक किसी बड़े नुकसान या सुनामी की सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक तरफ वेनेजुएला में विनाश का मंजर है, तो दूसरी तरफ जापान में भी लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आए इन भूकंपों ने एक बार फिर प्रकृति की ताकत का एहसास करा दिया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला और जापान की स्थिति पर टिकी हुई है।